पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना है। पीओके के प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार की बेचैनी और सरदर्दी को बढ़ा रहे हैं। इन सब के बीच में पाकिस्तानी और तालिबान में सीमा पर भी भीषण लड़ाई की खबर है। पाकिस्तान तालिबान में अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग छिड़ी हुई है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तालिबान ने एक पाकिस्तानी सैनिक को ढेर कर दिया है। तालिबान और पाकिस्तान के खूनी संघर्ष में अब तक कुल मिलाकर 7 मौत हो चुकी हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन पर हालात बिगड़े हुए हैं। पाकिस्तान तालिबान ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाई हैं, यानी अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान कभी फजीहत झेलता है, कभी सरदर्दी झेलता है, तो कभी इस तरह से परेशानी का सबब भी बनता है, जो अभी फिलहाल पीओके की वजह से सामने आ रहा है, डुरंड लाइन की वजह से सामने आ रहा है। कर्नल सोढी, पाकिस्तान के पास कोई विकल्प लगता है नहीं। जो नीतियां हैं उसकी, वहां सरकार कभी स्थिर नहीं रहती। आवाम पिसती हुई नजर आती है। महंगाई भुखमरी चरम पर नजर आती है। आटे के लिए लाइन लगानी पड़ती है। यहाँ की सरदर्दी खत्म नहीं हुई कि फिर पीओके में बढ़ गई, और पीओके के साथ साथ अफगानिस्तान से भी। रचना जी, 11 सितंबर 2011 को अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के दौरे में कहा था कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप पालते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए यही सांप उन्हें एक दिन डसेंगे। यही चीज पाकिस्तान में हो रही है। जो उसने आतंकवादी पाले थे भारत में नुकसान करने के लिए, आज यही आतंकवादी पाकिस्तान में आतंक मचा रहे हैं। रचना जी, किसी भी देश को सक्षम और सार्थक बनाने में 3 चीजें अहम होती हैं। पहले आर्थिक शक्ति, फिर सैनिक शक्ति और फिर परमाणु हथियार। और जब तक आर्थिक शक्ति नहीं होती, कोई भी देश को सैनिक शक्ति या परमाणु हथियार नहीं बनाने चाहिए। पाकिस्तान ने इसका विपरीत किया। उसने पहले परमाणु हथियार बनाए, और जो 1965 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन परमाणु हथियार बनाएगा, वो कई साल बाद बिल्कुल वो कथन सच हुआ। आज पाकिस्तान घास खाने की उसमें स्टेट में है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी शक्ति पहले परमाणु हथियार में बनाने में लगाई। जबकि अच्छे देश जैसे भारत, अमेरिका, रूस, इन्होंने पहले आर्थिक शक्ति पे तवज्जो दिया, फिर सैनिक शक्ति पे, और फिर बाद में जाके परमाणु हथियार। तो जो पाकिस्तान ने गलत दिए तो नीतियां अपनाई, आज उसका खामियाजा पाकिस्तान खुद भुगत रहा है, और इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की है, और ये गलती सुधरती हुई दिख नहीं रही है। फ्यूचर में भी हालात ऐसे ही हैं। इन सब के बीच में पाकिस्तान की मून मिशन का मजाक भी उड़ रहा है। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। एक मेगापिक्सल कैमरे से ली गई तस्वीरें जारी की गई हैं। पहली तस्वीर देखकर लोगों का रिएक्शन भी सामने आ गया है। लोग बोले हैं इससे अच्छा तो सैमसंग का फोन ही भेज देते। चीन की मदद से पाकिस्तान ने चंद्रयान भेजा है, क्योंकि अकेले तो इतनी हैसियत पाकिस्तान की है नहीं, लेकिन भारत के चंद्रयान की सफलता को देखते हुए पाकिस्तान ने भी होड़ लगाई, और चीन की मदद से पाकिस्तान ने चंद्रयान भेजा। लेकिन यहाँ भी लोगों ने मजाक मखौल उड़ाना शुरू कर दिया। मेगापिक्सल कैमरे से ली गई तस्वीरें जारी की गई हैं, जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संजीव जी, पाकिस्तान किरकिरी का शिकार होता है, फजीहत उसकी होती है, लेकिन बावजूद इसके जो अत्याचार है, जो जुल्म है, और ये जो भ्रष्ट नीतियां हैं, इसमें बदलाव कभी कुछ होता नहीं। जी, मेरी आवाज आ रही है रचना जी? आपकी आवाज अब आ रही है। हाँ जी, देखिए पाकिस्तान का ये जो चंद्र मिशन है, उसमें जब पाकिस्तान की आवाम की तस्वीरों को देखती होगी तो उसे उसमें रोटियां दिखाई देती होंगी, और वो रोटियों के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ पर वो चाइना के साथ अपने सारे जो भी रिसोर्सेस हैं वो गिरवी रखते जा रहे हैं। वहाँ के हुक्मरान जाहिर है कि आवाम को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती, उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने में ही लगे रहते हैं। यही पाकिस्तान की सच्चाई है। और पाकिस्तान ने डे 1 से जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो नीति बना रखी है, उसकी वजह से भी आज पाकिस्तान इतनी गर्त में गया है। तीसरा, जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ब्लंडर ये रहा है कि उसकी जो नीतियों में इंडिया सेंट्रिज्म रहा है। वो इंडिया सेंट्रिक जो अप्रोच से चलते हैं, भारत का लेकर के उनके अंदर फोबिया रहता है, और जाहिर है कि उन्होंने सारी ताकत, और अक्सर क्या होता है, फोबिया के चक्कर में गलत फैसले हो जाते हैं, और उन फैसलों की वजह से बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। और इसी तरह की मुसीबत अभी तो चौतरफा पाकिस्तान को घेरे हुए है। बहुत शुक्रिया संजीव जी, अपना इस पर रिव्यू देने के लिए, रिएक्शन देने के लिए। यूके देवनाथ सर, कर्नल सोढी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्हीं सभी बड़ी खबरों पर आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे दर्शकों तक। एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर लौटेंगे।